ये क्लास। तो यहाँ पर से आपने जब पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका ओपन होके आएगा, सही है। अब अगर ये तो वर्जन मेरे ख्याल से 2013 है, आपके पास लेटेस्ट होगा 2021, तो उसमें देखें वर्जन्स में कोई इशू नहीं होता, चीज़ें वही होती हैं, ठीक है, डिजाइनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, कार्स के कॉन्सेप्ट देखें, तो कार्स मॉडल वाइज अपडेट होती रहती हैं, अपग्रेड होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन पर्पस वही है, ठीक है, काम वही है। तो इसी तरीके से पावर पॉइंट के जितने भी वर्जन्स हो गए या एमएस वर्ड के जितने भी वर्जन्स हो गए, सारे काम सेम ही करते हैं, सही है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, टेम्पलेट्स यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके के मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, आपकी मर्जी, आप यहाँ चाहें यहाँ पर से कोई टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं, सही है। या आप यहाँ पर क्या करें, ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करके एक, जिस तरीके से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के अंदर क्रिएट कर रहे थे, इसी तरीके से हम पावर पॉइंट के अंदर भी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर से मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद अब मुझे ये चीज बताएं कि यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट आपको एमएस वर्ड का दिख रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर टॉप पर देखें तो आपको ये चीज, ये स्लाइड्स के अलावा मुझे क्लिपबोर्ड, ये बताएं कि सबको पता है क्लिपबोर्ड क्या करता है, सही है। आप लोगों को फॉन्ट पता है, फॉन्ट क्या करता है, फॉन्ट वाला सेक्शन, ठीक है। आपको पैराग्राफ का सेक्शन पता है कि आपको पैराग्राफ का सेक्शन आपका क्या वर्क करता है, सही है। यहाँ पर से ये अलाइनमेंट है आपकी, अभी देखें अलाइनमेंट क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करा, सही है। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, आगे आता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके पास एक ड्राइंग का सेक्शन है, इसके अंदर क्या है आपके पास, इसके अंदर आपके पास कुछ शेप्स आ जाती हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप एमएस वर्ड में देखते थे, इंसर्ट वाले सेक्शन के अंदर आपके पास कुछ शेप्स के टेम्पलेट आ जाते थे। तो यहाँ पर से भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से शेप्स को ऐड कर सकते हैं, किसमें, अपनी प्रेजेंटेशन में, सही है क्लास। उसके बाद हम आगे जाएं तो हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि एडिटिंग का एक ऑप्शन है, एडिटिंग का एक ग्रुप है, तो वो भी चीज़ आपको पता है कि क्या होती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर से अगर आप एडिटिंग के बारे में अगर देखें, फाइंड का आपको पता है, सेल रिप्लेस का आपको पता है, रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस अगर हम किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहें, सही है। और हमारे पास सेलेक्ट का नॉर्मली आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी, ठीक है, या तो आप इस तरीके से भी, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड नहीं करा, मैं यहाँ पर से कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। या आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप जाएं इधर से, और यहाँ पर से आपके पास देखें ये एक सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ से भी है, ठीक है। या तो आप यहाँ से कर लें, या तो आपके पास क्या है, इधर से आप इसको क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर से एक स्लाइड बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, ये जो आपकी होगी ना, ये आपकी स्लाइड कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये स्लाइड, ये पेज नहीं होगा आपका, ठीक है, ये आपकी स्लाइड होगी। अच्छा यहाँ पर से मैं यहाँ पर लास्ट में आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास ऑरेंज लाइन आ रही है नीचे लास्ट में, तो आप यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ क्या है, ये लेआउट्स हैं, क्या आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो क्लास अभी तो हमारे पास डिफॉल्ट जो जिस तरीके से फॉर्मेटिंग चल रही है उस तरीके से, ठीक है। इसको नॉर्मली अगर हम प्रेजेंटेशन में देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर देखें आपके पास जूम वाले ऑप्शन से पहले एक बटन आ रहा है आपके पास, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से देखें आपके पास इस तरीके से फुल स्क्रीन ओपन हो गई, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड नहीं करा, देखें मैंने यहाँ पर से एक और मतलब डाउन वाला एरो प्रेस करा, तो यहाँ पर से क्या होगा, स्लाइड एंड हो गई। अगर आप टॉप पे देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्लाइड एंड हो गई, सही है। मैं अगेन स्केप वाला बटन दबाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आपके पास क्या होगा, अगेन नॉर्मल मोड में आ गई जिस तरीके से था। अच्छा देखें, ये चीज़ मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, मुझे कौन बताएगा ये क्लिपबोर्ड किस लिए यूज होता है, कौन बता रहा है ये, अहमद, बताएं बताएं। इंटर चीजें या उससे ज्यादा भी चीजें होंगी एक साथ कॉपी हो जाएगी, कहते हैं कि बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चलिए आपको कॉपी करने की साथ कर दो, फिर विंडो भी दबाओ, पूरा क्लिप बोर्ड खुल जाएगा, ठीक है, पेस्ट कर दो। देखें क्लिपबोर्ड जो है आपका नॉर्मल आपके सिस्टम में भी होता है, सही है। अब क्लिपबोर्ड किस तरीके से देखते हैं, मैं यहाँ पर से नॉर्मल विंडो वी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ इस तरीके से क्लिपबोर्ड क्या हो गया, ओपन हो गया ये, लेकिन ये क्लिपबोर्ड है किसका, ये आपके सिस्टम का क्लिपबोर्ड है, सही है।
आपके पास जो पावर पॉइंट का क्लिप बोर्ड है, वो आपको पता है क्या काम करता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट, कट, कट कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, सही है। फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है, मुझे कौन बताएगा? जी क्लास, खामोशी हो गई बिल्कुल। पहली क्लास है ये। फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है? फाइल प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का जी हमजा मसूद। हम्म। मैंने लग रहा है कोई हार्ड चीज पूछ ली है, मुझे ये लग रहा है। आसान है, भूल गए। ये अच्छा जवाब था। पहले अच्छी बात है, सच बोले। और कोई? प्रिंट करने के लिए क्या चीज? वो तो आप पेस्ट से करेंगे, इससे थोड़ी करेंगे आप। भूल गए आप लोग? दिमाग से निकल गया, ओके। और कोई भाई? राहिम। यार कोई एक तो बता दो। हुजैफा। ध्यान में नहीं आ रहा। उजैर। उजैर ने तो प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, उजैर ने। हाँ। है। वो वाली बात कौन सी? क्या बात आपने सीखने का होता है, बात क्या मतलब है? उस्मान आप बताएं। उस्मान की आवाज बड़ी कम होती है, मुझे लग रहा है माइक लगाना पड़ेगा मुझे। वहाँ वहाँ क्या लिखा हुआ उधर? वो तो कैमरा है ऊपर। याद करने की कोशिश कर याद करनी है, वो याद करवाएगा कैमरा। नहीं है। अच्छा अच्छा। चलें, याद जहन में डालें थोड़ा। किसी और डॉक्यूमेंट से उठा के करता हूँ नहीं, किसी और बनता है नहीं। मिलता जुलता आंसर है लेकिन ये नहीं है। चैट जीपीटी करा है। तो ये लिखा हुआ था। अच्छा। क्यों, चल तो रहा है ना। आपका नहीं चल रहा, बाकियों को तो चल रहा है। शिवनेहा। शिवना, शिवना शिवनिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। बस बस क्लास। बताओ। फॉर्मेट प्रिंटर। एक फॉन्ट का साइज दूसरे और उसके ऊपर कंटेंट के ऊपर यूज नहीं चाहता है। क्लैप करें इसके लिए। ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर जो होता है आपका, वो किस काम के लिए होता है कि अगर आपने कोई भी किसी भी टेक्स्ट की स्टाइलिंग दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हो, सही है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने एक टेक्स्ट ऐड करा है, उसका फॉन्ट कलर आपने रेड करा है, ठीक है। और उसका कोई साइज वाइज भी इंक्रीज करा है आपने, ठीक है। और उसका कोई टेक्स्ट की स्टाइलिंग भी आपने चेंज करी है, ठीक है। तो अब आप ये चाहते हैं कि वही मेरे पास स्टाइलिंग मेरे दूसरे नॉर्मल टेक्स्ट में भी आए। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगेन जहां पर आपने जाना होगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। वैसे चीजें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को गो थ्रू करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर से देखें, मैंने इसको सेलेक्ट करा, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, मैंने टेक्स्ट का कुछ ये स्टाइल दे दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने फॉन्ट का ब्लू कर दिया, ठीक है। ये मैंने कुछ स्टाइलिंग दे दी इसकी। अब मैं ये चाह रहा हूँ क्लास कि मैंने यहाँ पर जो सब टाइटल ऐड करा है, इसके अंदर भी मुझे क्या चाहिए? ऊपर वाला फॉन्ट ठीक है। तो सेम चाहिए, तो किस तरीके से होगा? यहाँ पर सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आपने क्लिक करा, तो यहाँ पर से देखें आप, कर्सर पे आप माउस पे देखें तो आपका एक ब्रश छोटा सा बन के आ गया आइकन, ठीक है। अगर आप गौर करें, ठीक है। अब देखें, अब जिसको आपने बनाना है ना, आप उसको सिंपली सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपकी स्टाइलिंग किसी दूसरे नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये चीज था आपका क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड इजी है, ठीक है, इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं मुझे, ठीक है।
और इसके अलावा हमारे पास देखें, अब हमारे पास एक न्यू सेक्शन शुरू हो रहा है जिसको हम नाम देते हैं स्लाइड्स का। ठीक है। अभी स्लाइड्स क्या होती है, आप अगर गौर करें कि स्लाइड्स का मतलब मैंने आपको अभी बताया है कि स्लाइड, आप अगर एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके जो पेजेस होंगे मल्टीपल, वो क्या होंगे, आपके पेजेस कहलाएंगे वहां पर। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर। लेकिन जो आपके एमएस पावर पॉइंट है उसके अंदर वहां पर वो पेजेस नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, स्लाइड्स। ठीक है। अब यहाँ पर स्लाइड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखें, यहाँ पर से अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि क्लास ये चीज़ क्या है, तो मुझे कौन बताएगा? ये जो अभी यहाँ पर मूव हो रही है ये टेक्स्ट वगैरह, इसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। सही है। तो यहाँ पर से देखें इसने क्या करे हुए हैं, दो कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करे हुए हैं। सही है। तो आप चाहे जो भी स्टाइलिंग बना सकते हैं। ठीक है। वहां पर कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग्स भी दी गई हैं। ठीक है। आप चाहे उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर से देखें, अब स्लाइड, न्यू स्लाइड का क्या मतलब है कि आप यहाँ पर अभी आपके पास एक और स्लाइड ऐड करने का ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है, कंट्रोल एम। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर से कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर से देखें, एक आपके पास क्या हो गया, ऐड हो गया एक स्लाइड। ठीक है। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो मैंने ये स्लाइड ऐड करी है इससे ऊपर एक ऐड हो, इससे ऊपर ऐड हो। मैंने यहाँ पर से कंट्रोल एम दबाया तो इससे ऊपर ऐड हो गई। अभी हुई कैसे, ये देखें, मैं अगेन यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ। आप यहाँ पर गौर करें तो आपके पास एक स्लाइड के नीचे रेड लाइन आ रही है। ठीक है। अब वो रेड लाइन क्यों आ रही है, अभी देखें रेड लाइन हट गई है। अभी क्या हुआ, आपकी वही स्लाइड सेलेक्ट हो गई है जो आपकी यहाँ पर अभी शो हो रही है। सही है। मैं अगर ये चाहता हूं कि क्लास में इस स्लाइड से ऊपर पेज ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप यहां पर से इधर थोड़ा सा माउस इस लाइन से ऊपर लेके आएंगे और इधर क्लिक कर देंगे। ठीक है। जब आपने यहां पर क्लिक करा तो आप यहां पर देखेंगे आपके पास एक रेड लाइन शो हो रही है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके जो भी पेज ऐड होंगे वो टॉप से होंगे। ठीक है। और अगर आप इसी तरीके से बॉटम पे चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं कि इस स्लाइड के नीचे से पेजेस ऐड हो, ठीक है, तो आप यहाँ से इधर नीचे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर क्या होंगे, नीचे से पेजेस ऐड होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर पेजेस जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्लाइड्स ऐड होंगी। सही है। तो मैंने अगर न्यू स्लाइड्स ऐड करनी हो, सिंपली यहाँ पर से इधर भी जाके सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या तो आपके पास देखें यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर स्लाइड्स के भी कुछ टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी स्लाइड्स के टेम्पलेट्स यहाँ पर सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कंपैरिजन, डिफरेंस बिटवीन जैसे हम लिखते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन में क्या होता है कि हमारे पास दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं हम। सही है। यहाँ पर से देखें इस तरीके से कुछ डिफरेंस बिटवीन, कुछ इस तरीके से कंपैरिजन जो है वो क्या हो गया, लेआउट यहाँ पर ऐड हो गया। सही है। अच्छा, सिंपली जैसे आपने स्लाइड को डिलीट करना है, डिलीट के लिए यहाँ पर आप राइट क्लिक करें। ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें आपको डिलीट स्लाइड का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले क्लास आपने एक चीज मिस कर दी कि हम इस फाइल को सेव किस तरीके से करते हैं और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज, सारे मोबाइल साइलेंट पे लगाएं प्लीज। ओके। यहाँ पर से मैं देखें कुछ कुछ हेडिंग ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज हेडिंग। और यहाँ पर से अगेन दिस इज सब हेडिंग। ठीक है। और यहाँ पर मैंने वन दे दिया और अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, दिस इज सब हेडिंग टू। बहुत इजी है ये, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जिसने एमएस वर्ड पढ़ी हुई है उसको ये बिल्कुल आसान लगने वाली है, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है इसमें। ठीक है। यहाँ पर से देखें, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ दिस इज पॉइंट वन। ठीक है। और यहाँ पर आते हैं दिस इज पॉइंट टू। अच्छा क्लास, दिस इज पॉइंट वन पॉइंट टू लिखने से पहले आप लोगों को एक और
अच्छा क्लास, हम कहाँ पर थे? हम थे स्लाइड्स पे। ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप यहाँ पर किस तरीके से अपनी दूसरी स्लाइड नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर से अगर, अच्छा यहाँ पर से सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम फाइल सेव किस तरीके से करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं फाइल सेक्शन में गया। देखिए यहाँ पर लेआउट जो डिजाइनिंग है सारी सेम ही है, एमएस वर्ड की तरह ही है। ठीक है। अगर किसी ने टिक के एमएस वर्ड पढ़ ली तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को आ जाएंगी। सही है। तो यहाँ पर मैं सेव और सेव एस में डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? ये बेसिक है, ये चीजें किसी को नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ, मैं असाइनमेंट में नंबर काटूंगा मैं। आप लोगों को अगर एमएस वर्ड क्लियर नहीं, जिनको पता है हैंड रेस कर लें, और मैं पूछ लेता हूँ जिनको फिर नहीं पता। पता है ना आपको? उस्मान आप बताओ, सेव और सेव एस में। से मैंने जैसे नॉर्मल से जैसे डॉक्यूमेंट से फिर भी दोबारा काम उसको ले जोर से बताएं, पूरी क्लास सुन। जोर से बोले कोई मसला नहीं है, घर में जोर से बोलते होंगे। मैं बैठा हूँ भाई, कोई कोई नहीं मार रहा, मैं बैठा हूँ। सेव करने के जैसे मैं कोई फर्स्ट टाइम जैसे सेव कर लिया फिर हमें दूसरी बार उस पर काम करना हो जैसे कुछ डिजाइनिंग वगैरह कुछ हो गया तो सेव में क्या डिफरेंस, सेव क्या होता है पहले ये बताएं। हाँ हाँ बताएं, कोई मसला नहीं भाई, कोई दोनों मसला का नहीं। एक का एक हाँ दोनों का एक ही है। दोनों का काम सेव एक ही है। कैश में यानी कि दूसरी बार हमने चेंज वगैरह कुछ करना हो तो उसके बाद सेव कैश कर सकते चेंज करना हो तो मैं सेव पे भी कर सकता हूँ। सेव एस पे क्या होगा बताया, सही है, थोड़ा सा पॉइंट मिसिंग है। हैं। ठीक है मैं दूसरी बार ऐसे कुछ डाउनलोड वगैरह चेंज करना हो जो इन आप बताएं। डॉक्यूमेंट सिर्फ फाइनल पेज नाम से नहीं वो तो सेव में करेंगे ना, सेव एस में क्या करेंगे? फाइल बना सकते हैं। हम बहुत सारी फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं बाकी सारी फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप नहीं, सेव और सेव एस में क्या डिफरेंस, देखें सेव में क्या होता है पहले सेव बताएं। क्लास इधर इधर ये कुछ फरमा रही है, इधर सुन लें। हाँ बोले। सेव सेव में बताएं क्या होता है। नॉर्मल में सेव करते हैं नॉर्मल सेव करते हैं, अगर मैंने सेव फर्स्ट न्यू फाइल बनाई तो मैं अगर सेव पे जाता हूँ तब क्या होगा, मुझे फाइल सेव करनी पड़ेगी। ठीक है। और मैंने अगर एक फाइल बना ली है, अगेन मैं जाके सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब क्या होगा? वैसे सेव नहीं हो सेव वैसे नहीं होगी सेव नहीं होगी। मतलब वैसे सेव एक मिनट ना, मैं एक एक से पूछ रहा हूँ। सेव होगी नहीं होगी? होगी होगी, सही है। वैसे नहीं होगी वैसे नहीं होगी क्या मतलब, वैसा नहीं होगी? मतलब जैसे जो चेंज किया है वो नहीं है क्यों नहीं आएगा? सेव का मतलब ही फिर खत्म हो गया। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सेव करेंगे और चेंजेस ही नहीं आएंगे तो सेव का क्या पर्पस हुआ फिर? नहीं नहीं नहीं, उजैफा आप बताएं। जैसे हमने कोई नई फाइल बनाई फर्स्ट टाइम अगर सेव करेंगे तो अगर हम सेव करते हुए भी जाएंगे तो डायरेक्ट वो हमारे को लोकेशन वाली जगह पे दिया कि आप किस जगह पे सेव करना चाहते सेव में फर्स्ट टाइम, हैं सही सेव है। पे भी आप और लोकेशन सेलेक्ट कर देंगे सेव एज मतलब पे ऑप्शन मिल देखें, जाता है मतलब इजी करते हैं, मुझे ये बताएं कि सेव पहले क्या काम करता है। मैंने एक न्यू फाइल बनाई है। न्यू फाइल बनाई हम्म, सेव से डायरेक्ट अगर हम सेव करना चाहेंगे तो डायरेक्ट होगी नहीं तब कि उसकी लोकेशन अब सेलेक्ट नहीं कर देंगे सही है, ठीक है। ठीक और अगर हम फिर डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करके या लोकेशन अलग दो फाइलें करनी हो तो दोबारा अगर हम सेव हम्म, इस पे करेंगे तो दो फाइलें बनेंगी सही है क्लास, तो ये चीज है। जब आपने, देखें सेव एज का मतलब ये होता है कि आपने उसी की डुप्लीकेट फाइल बनानी है। ठीक है। आप ये चाहते हैं कि मैंने मैंने दो फाइलें रखनी है। ठीक है। लेकिन देखें, वो जो आपने फाइल ओपन करी हुई होगी ना, वो आपकी अपडेटेड फाइल नहीं होगी। अपडेटेड फाइल से मुराद के मिसाल के तौर पर आपने एक फाइल वन के नेम से एक आपने फाइल बनाई, न्यू फाइल बनाई है आपने। ठीक है। उसको आपने सेव कर, क्या हो गया क्लास? आपने उसको सेव करा। सही है। जब आपने उसको फर्स्ट टाइम सेव करा तो वो आपसे ये चीज पूछता है कि इससे मुझे ये बताओ कि इसमें लोकेशन, आपने लोकेशन देनी होती है आपने। सही है। कि आप यहाँ पर इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हो। आपने इसको फर्स्ट टाइम सेव कर दिया। ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि आपने क्या करा, आपने ये करा कि जो आपकी फर्स्ट वाली फाइल थी जहां पर आपने उसको सेव करा था। ठीक है। आप वहां पर कुछ कंटेंट अपडेट करते हो। ठीक है। और आप ये चाहते हो कि ये वाला जो कंटेंट है अपडेटेड, ये पूरी फाइल एक न्यू फाइल किसी और लोकेशन पे सेव हो जाए, या उसी लोकेशन पे भी कर दें, लेकिन नेम चेंज होगा दोनों का। सही है। नेम दोनों का चेंज होगा। तो ये डिफरेंस था सेव और सेव एज के अंदर। सही है। बहरहाल जिन्होंने बताया, गलत बताया, सही बताया,
अच्छी बीए की कोशिश करी एटलीस्ट, सही है। उनकी तरह नहीं जो खामोश बैठे रहे। सही है। नहीं नहीं, आपको मैंने मुखातिब भी नहीं करा, मैंने सबकी बात करी है। अच्छा, यहाँ पर से तो आपको सेव करने का अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपकी फाइल सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें वन ड्राइव का भी एक ऑप्शन है। वन ड्राइव बेसिकली पता है क्या होती है? वन ड्राइव ये होती है कि जिस तरीके से आपको गूगल ड्राइव का पता है क्या चीज़ होती है? कोई बताएगा? यस। किसको पता है? इसके अलावा और कोई, एक मिनट, इसके अलावा किसी को पता? आपको पता है? और आपको भी पता है, ठीक है, आप तो आपस में बता देंगे। हाँ, और कोई? किसी को नहीं पता? हमजा आप बताएं, मसूद, हमजा मसूद, हाँ। गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव सर की जैसे आपका जैसे जो असाइनमेंट है वो हम्म। लिखा था गूगल ड्राइव में डाल दो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं या वहाँ पे मतलब एक तरीके से, स्टोरेज होती हाँ, है। स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट, देखें वो आपको सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? गूगल। सही है। लेकिन जो आपको यहाँ पर ड्राइव की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आपको कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी विंडो है ये किसने क्रिएट करी है? माइक्रोसॉफ्ट ने, ना कि गूगल ने। सही है। तो वन ड्राइव उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पर से क्या करें, अपनी वन ड्राइव के अंदर डेटा को सेव करवाएं, ठीक है। आप अगर इन केस, क्योंकि देखें यहाँ पर ये आपका वन ड्राइव जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लिंक होता है, ठीक है, या आपके गूगल के अकाउंट से। देखें आप जीमेल कोई सी भी डालें, ठीक है, आप मेल कोई सी भी डालें, गूगल की डालें, किसी की भी डालें, याहू की डालें, वो डजेंट मैटर, लेकिन मेल होनी चाहिए, ठीक है। ये मेल से कनेक्ट होता है नॉर्मली। अगर आप देखें कि गूगल ड्राइव भी बनाते हैं आप, तो गूगल ड्राइव में भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि आप गूगल मेल ही डालेंगे, कोई सी भी डाल सकते हैं आप, सही है। अच्छा, कंप्यूटर में क्या नॉर्मल आप अपने सिस्टम में सेव कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इधर ब्राउज में करा मैंने क्लिक, और यहाँ पर मैं आप लोगों का पेज ओपन कर लेते हैं। और ठीक है, आज आप लोगों का सेशन 7 है, ठीक। ठीक है, और यहाँ पर से देखें, अच्छा आप यहाँ पर एक और चीज़ गौर करें। यहाँ पर अभी डॉट पीपीटी एक्स आ रहा है। इधर यहाँ पर आप फाइल का नेम देखें। देखें हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, एमएस वर्ड के अंदर जो आपकी फाइल का नेम होता है उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो क्या होती है? डॉट डॉक, और उसके बाद एक्स लिखा होता है उसके बाद, ठीक है, डॉक्स बोलने आप, सही है। और जो आपके पास यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर होता है फाइल का नेम, वो क्या होता है? पीपीटी एक्स, ठीक है। अब पीपीटी की जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पावर पॉइंट इस तरीके से करके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पीपीटी। मैं ऐसे क्या करता हूँ, इसका मैंने फाइल का नाम चेंज करा, ठीक है, मैं यहाँ पर से नाम चेंज करके कोई कर देता हूँ, कोई वर्ड्स, ठीक है। और आपका यहाँ पर इसके अंदर मैं क्लिक करके यहाँ पर क्या कर देता हूँ? सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल सेव हो गई। अब हमने देखना है कि क्लास के फाइल है हमारी कहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से विंडो ई प्रेस करा, ठीक है, और मैं यहाँ पर जाके आपका ये बैच आपका, और यहाँ पर से सेशन 7, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपके पास एक फर्स्ट डॉट पीपीटी एक्स करके एक आपकी क्या हो गई? फाइल क्रिएट हो गई। मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो हमने काम करा हुआ है वही हमारे पास शो हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर से देखें क्लिक करा, तो अभी आपके पास कौन सी स्लाइड आ रही है? फर्स्ट स्लाइड। मैंने मूव करनी है, यहाँ पर से देखें, अगर आपने मूव करनी है यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन भी मिल रहे हैं। आप यहाँ पर नीचे अपना बॉटम पे देखें, मैं माउस जहाँ पर लेके गया हूँ, ठीक है, बॉटम लेफ्ट के ऊपर, यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ आगे मूव करने के ऑप्शन भी आ रहे हैं यहाँ पर से, ये, ठीक है, ये दो। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? अच्छा, बहरहाल वो आपको वाइट की वजह से इतना पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ पर से आपके पास यहाँ पर आप जाएंगे डिजाइन में, ठीक है। देखें यहाँ पर आप चीजों में जा रहे हैं, सारी चीजें आपको एमएस वर्ड की तरह दिख रही हैं, सही है। मैं से ये फॉर्मेट बैकग्राउंड में गया, ठीक है, और यहाँ पर सॉलिड फिल की जगह, सॉलिड फिल में मैं ऐसा करता हूँ कि ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप आपने क्लास, क्लास क्या हो गया?
आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज गौर करी होगी कि यहाँ पर मैंने अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करा है तो हमारी दूसरी स्लाइड का नहीं हुआ। सही है। तो यहाँ पर से आपको अगर मतलब यानी कि पूरे उसका चेंज करना है तो आपको सारे सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है। सारे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर से क्या करेंगे आप, शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करा। ठीक है। जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते थे, ठीक है, आपने यहाँ पर से सेलेक्ट करके अगेन यहाँ पर आप कलर पे जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्लैक। तो यहाँ पर से देखिए आपके पास दोनों के बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुके हैं। सही है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, आपको इसको व्यू में दिखाता हूँ। ठीक है। ये आपके पास, अच्छा यहाँ पर देखें, अब लास्ट में आपके पास कुछ यहाँ पर बटन दिख रहे हैं आपको, अब दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास कुछ ये पेंसिल करके एक ऑप्शन आ रहा है, लेजर। ठीक है। लेजर पॉइंटर इस तरीके से करके। ठीक है। अक्सर आपने पीपीटीओ में देखा होगा। ठीक है। कि नॉर्मली आपने अगर, क्या शो नहीं हो रही, क्या शो नहीं हो रही? हम्म। पेंसिल की बात कर पेंसिल। ये रहा ना, ये रेड डॉट शो नहीं हो रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर से देखें क्लास क्लास, यहाँ पर से देखें आपको कुछ इस तरीके से पेन का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ये वैसे ऐड नहीं हुआ होगा। ठीक है। और अगेन, कौन सा? नहीं नहीं, ये आपने ऐड नहीं करना। आप अभी थोड़ी देर हो, प्रेजेंटेशन जब दोगे तब करना। सही है। यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से हाइलाइटर भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। हाइलाइट्स को भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर से। देखें ये चीजें बताने की मकसद ये है कि आप यहाँ पर से ये सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सही है। नॉर्मली देखें यहाँ पर नॉर्मली ये वाला यूज होता है, लेजर पेन। सही है। यहाँ पर से मैं देख, यहाँ पर लेजर पॉइंटर आ रहा है, तो यहाँ पर से देखें आपके पास नॉर्मली जो पीपीटीज वगैरह में या आपने देखा होगा तो वो यही चीज यूज हो रही होती है। सही है। यहाँ पर से देखें आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है, इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। इसका क्या मतलब है कि आपने जो भी स्लाइड्स में यहाँ पर से इंक्स वगैरह यूज करी हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ठीक है। मैं यहाँ पर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से देखें आपके पास टेक्स्ट में से क्या हो गई, रिमूव हो गई। सही है। अच्छा, आगे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से देखें आपको ये चीज बता रहा है कि आपके पीपीटी के अंदर कितनी स्लाइड्स हैं। सही है। दो स्लाइड्स हैं आपके पास। ठीक है। अगेन यहाँ पर बैक करता हूँ। अब यहाँ पर से देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड का। ठीक है। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर से देखें उसने क्या कर दिया, जूम कर दिया। ठीक है। मैं इसको अगेन जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है। ये जूम आउट हो गया। ठीक है। ये सिर्फ जूम करने के लिए होता है। ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं क्लास, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपको वहां पर जूम करना पड़ जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर से क्लिक करें और उसी एरिया को क्या करें, आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पर से आप देखें आपके पास क्या हो चुका है, जूम हो चुका है। सही है। अगेन आपने देखें अब यहाँ पर से आप इसको पकड़ के कहीं भी मूव करें आपके ऊपर। ठीक है। अब आपने इसको जूम आउट करना है। ठीक है। तो जूम आउट